Okay guys, so we will tackle Elon Musk, Tesla and Apple to shift their sales to India in 2022 big boost for India. नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि पिछले 1-1.5 साल से आप लगातार सुन रहे होंगे कि टेस्ला और एप्पल जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया या फिर उनका जो बिजनेस है उसको भारत के अंदर लाएंगे। एक तरह से आप कह सकते हो कि जो बेस है उसको चाइना से भारत के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से ये थोड़ा डिले करना पड़ा, लेकिन फाइनली यहाँ पर खबर आ रही है कि 2022 में ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। आप देख सकते हैं टेस्ला एप्पल नाउ टारगेट 2022 टू बॉल्स्टर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और कौन से कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें डिले हो गई हैं और साथ ही साथ आगे हम फ्यूचर में क्या देख सकते हैं। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर study.com पर चले जाइए, वहाँ पर सारे कोर्सेज आपको काफ़ी कम दाम पर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि दो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट टेस्ला और एप्पल, अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी कंपनीज अगर किसी भी देश के अंदर जाते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करते हैं, असेंबली प्लांट्स को सेटअप करते हैं, एक प्रकार से उस देश का जो ब्रांड है वो क्रिएट होने लगता है, हो सकता है आप कह सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, एक तरह का साइकिल चल जाता है, बाकी भी जो कंपनीज हैं वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगती हैं। तो जरूरी होता है कि इस तरह के जो बड़े इन्वेस्टमेंट हैं वो देश के अंदर आएँ। और साथ ही साथ ये स्पेशली अगर हम बात करें टेस्ला और एप्पल, वो कहीं ना कहीं जो चाइना लेड इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी के अंदर, ऑटो सेक्टर के अंदर, उसके डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। स्पेशली पैंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा ये चीज़ हमें देखने को मिला कि काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं वो पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंड हो गई थी, जो कि सही नहीं है। और इसी की वजह से अब भारत जैसे देश के ऊपर यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, दो तरीके से आप उसको देख सकते हो। एक तो जो खुद पैंडेमिक आ गया उसकी वजह से, स्पेशली जो सेकेंड वेव आया दूसरे साल भी इस साल, तो यहाँ पर उसकी वजह से डिले हुआ है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मेजर क्राइसिस इस समय विश्व के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो है सेमीकंडक्टर चिप्स। आजकल क्या है कि ऑटो सेक्टर में अगर आप देखोगे, चाहे ऑटोमोबाइल हो, मोबाइल तो है ही है, लेकिन उनके अंदर जो चिप है उसकी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल किया जाएगा आपको चिप की आवश्यकता पड़ेगी, और चिप जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज में आ गया है। स्पेशली क्या हुआ है कि आजकल लोग घर में बैठे हुए हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिमांड बढ़ गया, जिसकी वजह से अचानक से उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से बाकी जगह जो सेमीकंडक्टर चिप जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब ये बोला जा रहा है कि अगले साल यहाँ पर इसको भारत में लाया जाएगा। स्पेशली आप देख सकते हो जो एलॉन मस्क और टिम कुक हैं वो अनाउंस किए थे कि भारत के अंदर जल्दी आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर चाहते थे, जैसे एलॉन मस्क की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक कार्स वो चाहते थे कि भारत की सड़कों पर दौड़े। साथ ही साथ जो टिम कुक हैं एप्पल के सीईओ, उनका ये कहना था कि एक पहला ब्रांडेड रिटेल स्टोर वो मुंबई में खोला जाएगा। देखिए, अभी जो स्टोर्स वगैरह हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है आपको, लेकिन एक जो एप्पल का प्रॉपर ब्रांडेड जो स्टोर है जहाँ पर सारे रेंज ऑफ आइटम्स एप्पल के आपको मिलेंगे, वो मुंबई में खोलने का प्लानिंग था। लेकिन अगेन यहाँ पर जो पैंडेमिक आया और साथ ही साथ जो चिप की शॉर्टेज हो गई, इसकी वजह से चीज़ों को यहाँ पर डिले करना पड़ा और अगले साल इसकी बात कही जा रही है। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन इमर्ज होते हैं कि टेस्ला इतना ज़्यादा उत्साहित क्यों है, मतलब भारत आने के लिए टेस्ला क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा चाहता है कि वो भारत के अंदर आए। सबसे पहला चीज़ है कि इंडिया इज़ बिलीव टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। एक तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो डिमांड अपने आप रहेगा, लेकिन साथ साथ सरकार की जो कुछ पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे सरकार के जो बयान आए हैं, पॉलिसीज़ आई हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आगे आने वाले समय में जो हमारी डिपेंडेंसी है ट्रेडिशनल व्हीकल्स की, उसको कम किया जाएगा। रिसेंटली आप ओला का जो स्कूटर है वो एग्जाम्पल देखिए, कितना ज़्यादा डिमांड, भले ही वो स्कूटर 1 लाख का है लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा आई है। तो ये क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि भारत का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और टेस्ला इसके बारे में जानता है। और कोई भी बड़ी ऑटोमेकर जो कंपनी है वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भारत का लेना चाहती है और टेस्ला भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। तो ये आप एक कारण कह सकते हो जिसकी वजह से जो टेस्ला है वो यहाँ पर आना चाहता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, भारत में अगर टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसकी वजह से उसका जो कॉस्ट है, मतलब कि अभी के लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो डेवलप्ड देशों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो टेस्ला की जो कार है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाती है, लेकिन भारत के अंदर रिसोर्सेज काफ़ी चीप है, लेबर जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, तो टेस्ला उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेगा। और इसी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट वो भारत के अंदर सेटअप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ तो भारत सरकार ने क्लियरली बोल दिया है कि हम आपको तभी कोई छूट देंगे, क्योंकि अगर आप
देखे होंगे तो ट्विटर के ऊपर जो एलॉन मस्क है उन्होंने कई बार ट्वीट किया हुआ है कि मैं चाहता हूं कि भारत सरकार यहां पर उनको कुछ इंपोर्ट टैक्स कंसेशन देते, मतलब कि कुछ छूट वगैरह देते। भारत की सरकार के ऑफिशियल्स का कहीं ना कहीं ये कहना है कि हम पहले चाहते हैं कि जो टेस्ला है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर पहले स्टार्ट करेगा, तब जाकर हम उनको किसी प्रकार का इंपोर्ट टैक्स कंसेशन देंगे। पता चला हमने पहले ही कंसेशन वगैरह दे दिया और वो भारत के अंदर नहीं आए, तो हम ये नहीं चाहते हैं। तो ये सारे कारण आप कह सकते हो जिसकी वजह से वो भारत के अंदर आने में उत्साहित हैं। लेकिन यहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि माइक्रो जो चिप है उसकी शॉर्टेज काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर आप देखे होंगे आजकल जो भी नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं उसमें नए नए फीचर्स आ रहे हैं और हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से माइक्रो चिप्स की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। और इनफैक्ट यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताऊँ तो ज़्यादातर ऑटोमेकर्स ये सोच रहे हैं कि ये जो शॉर्टेज है वो 2023 तक भी हो सकता है। लेकिन एलॉन मस्क का रिसेंटली ये कहना था कि वो पॉजिटिव है कि 2022 में ये शॉर्टेज खत्म हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है उसकी तरफ से। साथ ही साथ अगर हम भारत के मार्केट की बात करें, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है टेस्ला को, वो क्या है देखिए, जो डोमिनेटेड है पूरा भारत का जो पैसेंजर कार मार्केट आप डोमिनेशन देखोगे तो उसमें जितने भी कार्स हैं वो ज़्यादातर 10 लाख के नीचे आपको देखने को मिलेंगे। 10 लाख के नीचे के प्राइस के बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो भारत के अंदर खरीदने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आप टेस्ला की सबसे सस्ती कार भी आप देखो तो यहाँ पर 29 लाख 30 लाख के आसपास देखने को मिलती है। और प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो भारत में मार्केट शेयर सिर्फ 7% का है। तो अब आगे देखना होगा कि क्या जो टेस्ला है वो अपने गाड़ियों के दाम काफ़ी कम दाम में यहाँ पर लॉन्च करता है, या फिर वो भारत के जो कंज्यूमर्स हैं उनके टेस्ट को शिफ्ट करता है। क्या भारत के कंज्यूमर्स जो टेस्ट है वो ज़्यादा खरीदने में उत्साहित रहेंगे, 20 लाख 25 लाख 30 लाख क्या वो देने को रेडी रहेंगे, या फिर टेस्ला अपने कार का जो दाम है उसको कम करेगा। ये आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा एक और मैं चीज़ बात करना चाहता हूँ वो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की। देखिए भारत इस समय बहुत बड़ा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट में बना हुआ है। स्पेशली भारत सरकार ने ये जो स्कीम लॉन्च की है इसकी वजह से जितने भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कम हो सकता है। मतलब सरकार यहाँ पर कुछ सब्सिडी देने को रेडी है कि आप एक आइटम बनाओगे, जैसे एक कार बनाया तो उसके ऊपर सरकार आपको कुछ सब्सिडी दे देगी एक लमसम अमाउंट का। तो जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका जो कॉस्ट है वो कम होता जाएगा। और इसी की वजह से ज़्यादातर फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स अब भारत के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको उसमें बेनिफिट दिख रहा है। और स्पेशली अगर हम कार ऑटोमेटिव सेक्टर की बात करें तो रिसेंटली आपने देखा होगा PLI स्कीम आई थी और उसके अंदर जो पूरा बेनिफिट है वो सरकार ने क्या किया है, ट्रेडिशनल जो व्हीकल्स हैं उसके ऊपर नहीं दिया है, जो डीजल पेट्रोल व्हीकल है उसके ऊपर नहीं दिया है। ये पूरा बेनिफिट सरकार PLI स्कीम का दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सबसे बड़ा कॉस्ट आता है वो है बैटरीज वगैरह, उसके मैन्युफैक्चरिंग पे भी सरकार यहाँ पर काफ़ी बड़ा पुश दे रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर अब लोग इंटरेस्टेड हो गए हैं और भारत के अंदर सेटअप करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है टेस्ला भी यहाँ पर इंटरेस्टेड होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भले ही एक साल चीज़ें डिले हो गई हैं लेकिन टेस्ला 2022 में डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा और हो सकता है कि यहाँ पर जो सेल वगैरह है उसको बढ़ाया जाए और आगे चलकर विश्व भर में जो एक्सपोर्ट है वो भी भारत से किया जा सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम एप्पल की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इनका प्लानिंग था कि भारत के अंदर एक पहला ऑफलाइन स्टोर जो है वो लॉन्च किया जाएगा मुंबई में, लेकिन पैंडेमिक वगैरह के चलते इसको डिले कर दिया गया। ऑल्दो यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर ऑलरेडी लॉन्च किया गया है, पिछले साल ही ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया गया भारत के पर्सपेक्टिव से स्पेशली, तो उसका एक काफ़ी ट्रिमेंडस सक्सेस देखने को मिला है एप्पल को। और एप्पल अभी के लिए तो क्या है, जो रिटेल स्टोर हैं अलग अलग आपने देखा होगा सिटीज़ में थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, उसके माध्यम से ही उसको फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक ऑफलाइन स्टोर आपको 2022 में भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो असेंबली है आईफोन की और बहुत सारे आजकल जो एप्पल के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उसका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो, असेंबली हो, वो सब कुछ भारत के अंदर वो स्टार्ट करना चाहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप यहाँ के डिमांड से देख सकते हो। वैसे तो आईफोन जब भी लॉन्च होता है तो काफ़ी ज़्यादा क्रेजीनेस होता है, लोगों में फ़ैन होते हैं लोग। तो रिसेंटली आपने देखा होगा आईफोन 13 सीरीज़ का जो भी यहाँ पर लॉन्च हुआ था तो भारत के अंदर भी काफ़ी बड़ा रिस्पांस देखने को मिला है। लेकिन प्रॉब्लम अभी के लिए क्या है कि सप्लाई चेन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि अगेन वही जो चिप वाली बात है ना, चिप शॉर्टेज की वजह से। तो भारत के अंदर इसको बोला जा रहा है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पर जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए एप्पल काम कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब आपको इसको लिंक करना होगा चाइना के साथ। रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना के अंदर जो भी पावर शॉर्टेज हो रही है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं कंपनीज़ के ऊपर कि आप एक लिमिट से ज़्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि एप्पल, टेस्ला जैसे कंपनीज़ के बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उसको शट डाउन करना पड़ गया। जैसे कि एप्पल का एक सप्लायर है
यूनिमाइक्रॉन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। उन्होंने कहा कि हमारी जो 3 सब्सिडरीज हैं उसको हमने 26 सितंबर को प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया था। ऑल्दो आगे चलकर उसको स्टार्ट किया गया होगा मे बी, लेकिन अगेन उसकी वजह से क्या होता है कि एक बार आपने प्रोडक्शन स्टॉप किया तो सप्लाई चेन में रुकावट आ जाती है और इसकी वजह से एक पूरा डिले बनता जाता है। और स्पेशली अभी क्रिसमस वगैरह आ रहा है तो यहाँ पर पीक सीजन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और इन सारे कारणों की वजह से अब कहीं ना कहीं टेस्ला और एप्पल चाहते हैं कि भारत के अंदर जो बेस है उसको काफ़ी हद तक शिफ्ट किया जाए। देखते हैं 2022 में आगे क्या होता है, लेकिन आई होप कि अभी के लिए जो भी इसके कारण थे, जो भी एक पहलू था इन दोनों कंपनीज का, वो आपको एक अपडेट मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, देखिए क्या बता सकते हो कि भारत जो है आपको पता ही है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, लेकिन अभी भी हमारा जो फुल पोटेंशियल है आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन का वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। क्या बता सकते हो कि अभी तक ये अचीव क्यों नहीं हो पाया, क्या इसका कारण हो सकता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज़ के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ UPSC या फिर किस जी जनाब, ये था टेस्ला और एप्पल का इंटरेस्ट इंडिया में। अच्छा, बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी खबर है ये, बहुत ही बहुत बड़ी खबर है। और एक और बड़ी खबर मैं दे दूँ, इस वीडियो में भी आते हैं, इस वीडियो में क्या क्या डिटेल हमें बताई गई है। इन फ्यूचर बहुत जल्द चाइना का बहुत बुरा हाल होगा। बेड़ा, मैं कहूँगी बेड़ा गर्क इस होने बात वाला है। के लिए इन चाइना में बिजली खत्म हो गई है। अच्छा, चाइना में इन तो कुछ भी बना लेते हैं, इन फ्यूचर तो कुछ भी बना लेते हैं। नहीं, कुछ भी बनाता है तो बिजली से बनाता है ना। जब बिजली बंद हो जाए, आपकी फैक्ट्री, आपकी मशीनरी। अच्छा हाँ, एक वीडियो हमने देखी थी, इसके अंदर वो कोयले उन्होंने मंगवाए थे, तो हाँ, तो वो कहते थे कि वो इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं हो सकता है और उसकी शॉर्टेज हो हो गई। सकता है रीजन भी हो। सेकंड ये है कि चाइना में बहुत सारे तरीकों से बिजली बनती है। अच्छा, तो चाइना में इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूचर बिल्कुल खत्म हो जाए तो उन्होंने इसके हल के लिए अभी भी प्रयास किया है। जो इस वीडियो में थोड़ा सा पता चला, डिटेल में नहीं थी इस वीडियो में, मैंने और से देखी थी। इस वीडियो में डिटेल दी कि चाइना में पाबंदी लगा दी कि इतनी बिजली यूज़ कर सकते हैं। ये पाबंदी इस वीडियो में पता चली। किसी और वीडियो में मैंने ये देखा था कि चाइना में आने वाले वक्तों में चाइना का बुरा हाल होने वाला है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम होगी। मुझे तो ऐसी फीलिंग, बहुत मतलब गट फीलिंग्स आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है कि बस चाइना का। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, तो इनके बहुत से लोग होते हैं जो मतलब इनका भी एक सिस्टम होता है, लोग होते हैं, अंदर होते हैं, इन्फॉर्मर्स हैं, जो मैं इन्फॉर्मर कहना चाहता हूँ कि वो आने वाले वक्त को भाप लेते हैं कि यार इस कंट्री में क्या हो रहा है। अगर एप्पल जैसी कंपनी, सैमसंग तो पहले भी आ चुकी है, ठीक है, होंडा कंपनी यहाँ है, अमेजोन यहाँ है, तो अगर कोई कंपनी इंडिया को प्रेफर कर रही है, इंडिया की तरफ आने का प्लान उनका हो चुका है, तो आपको पता है अगर एक कंपनी की वो तो अपने 10-50 साल के प्लान लेके बैठे हैं और बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके बैठे हैं, तो वो अगर इधर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कोई ना कोई बहुत बिग रीज़न है, मतलब बहुत बिग रीज़न है फ्यूचर रोशन होने का। यानी यहाँ पर उनको सेफ्टी और यहाँ पर उनको बचत भी, कॉस्ट भी कम, मार्केट भी। तो अगर कोई यहाँ आ रहे हैं और चाइना को रिमूव कर रहे हैं अपने उससे, इसका मतलब ये कि ऐसा होने वाला है और इन फ्यूचर इंडिया कहीं और हमें दिख रहा है। अच्छा, मैंने थोड़े दिनों पहले भी हमने एक वीडियो क्रिएट किया था जिसमें UK, हाँ ठीक है, इंडिया के साथ वो क्या कहते हैं, आपने अपनी चीज़ों को लेकर मतलब ऑर्डर देना था इंडिया को और इंडिया के साथ कॉर्पोरेट करना था बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और वो चाइना से ताल्लुक खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, और इंडिया से जो भी इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, जो भी ट्रेड है इंडिया के थ्रू करना चाहता है। तो अभी मैंने इस वीडियो में देखा कि जी टेस्ला और एप्पल भी इंडिया में आ रहा है, इंडिया में इंटरेस्ट ले रहा है, और इस वीडियो में एक बहुत अच्छी बात ये बताई गई कि जब कुछ ब्रांड्स इंटरेस्ट लेंगे, कुछ कंपनीज इंटरेस्ट लेंगी, कुछ फैक्ट्रीज इंटरेस्ट लेंगी, तो दूसरे ब्रांड्स भी उनको देखकर ऐसी बातें अट्रैक्ट होंगे कि भाई इंडिया की तरफ ही सब जा रहे हैं, तो यकीनन इंडिया की तरफ हमें भी चलना चाहिए। तो फिर दूसरे जो ब्रांड्स हैं, दूसरी जो कंपनीज हैं, वो भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगी, ठीक है। ये कंपनीज हैं, कुछ छोटी कंपनीज हैं, बिल्कुल। और अगर एक बहुत ही तजुर्बेकार शख्स या कोई तजुर्बेकार बंदा है जिस कर रहा होता है तो हम उसको फॉलो करते हैं, यार इसने ज़िंदगी गुजारी, इसका तो एक एक्सपीरियंस है, और अगर ये वहाँ पे इन्वेस्ट कर
है कि अगर एप्पल और टेस्ला जो है इस तरफ आ रहे इस हैं तरफ आ तो रहे इसका हैं। मतलब है कि वाकई इसमें कोई इतनी सी भी रत्ती बराबर शक्ति Doubt गुंजाइश ही नहीं नहीं है, रहती बिल्कुल। कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और वाकई इंडिया वर्ल्ड फैक्ट्री बनने वाला है। चाइना तो मुझे लगता है चाइना दूर दूर तक मुझे अब नजर नहीं आ ये रहा। वाली जो एप्पल वाली जो वीडियो हाँ। है ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है। बहुत बड़ा proof है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी वाला जो मामला है वो भी एक मतलब लोगों को अच्छा हमें तो अब पता चला, मुझे तो अभी पता चला कल या परसों कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू होने नहीं, वाला वो है। जो मुझे कोयले वाली वीडियो हमने नहीं देखी थी, उससे भी relate करती है। ऑस्ट्रेलिया से कोयला आया था, फिर उन्होंने उससे भी relate करती है। इंडिया ले लिया। लेकिन- मुझे उस वक्त ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ मसले मसाइल शुरू होंगे अब चाइना में। इलेक्ट्रिसिटी का तो प्रॉब्लम होते है, होते तो होगा ना। इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है चाइना का अभी की न्यूज़ बिल्कुल एक आध दिन की, और इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चाइना की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत असर पड़ेगा। उससे पहले ही बहुत सारी कंपनीज वहाँ से निकल रही हैं, निकलना चाह रही हैं और निकल रही हैं। अच्छा, आपको मैं एक और मजे की बात बताती हूँ कि बहुत सारे तजिया निगार, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े एक्टर पर्सन जो हैं पाकिस्तान के, वो पता है इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं कि इंडिया इन फ्यूचर सुपर पावर बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया जितनी तरक्की, जितनी प्रोग्रेस, जितनी डेवलपमेंट अभी से करी ना, इससे 4 गुना ज्यादा करने वाला है। मैं तो हैरान हूँ इस बात को लेके कि दूसरे कंट्रीज बोल रहे हैं, मैं इस बात पे हैरान हूँ। नहीं, कुछ टाइम पहले की बात है कि कोविड की वजह से तकरीबन बिजनेस हर कंट्री नीचे गया है, ठप। लेकिन सिवाय इंडिया। और आपको पता है इंडिया में भी कोविड की बहुत खतरनाक लहर आई थी, वो जो सेकंड वेव थी, बहुत खतरनाक। इंडिया ने सर्वाइव किया है, मतलब मेंटेन किया, गवर्नमेंट ने चीज़ों को संभाला, वैक्सीन वगैरह आई, चीज़ें आई, लेकिन उन चीज़ों को लेके इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ने दिया। मतलब आप उनका मास्टर प्लान देखेंगे, उनकी पॉलिसीज, उनकी मतलब मैं ये कहूँगी उन्होंने किस तरीके से खुद को संभाल लिया, उस एक बुरे बदतरीन वक्त से खुद को निकाला। और अगर उन्होंने सर्वाइव भी किया तो ये नहीं कि उनका कोई लॉस हुआ, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बरकरार रखा। बहुत बड़ी बात है। आपको पता है किस तरह का इंडिया की सूरत है कि जो न्यूज़ देखी है, बिल्कुल। पाकिस्तान तो समझो कुछ भी नहीं, मतलब पाकिस्तान को तो यूँ समझ लो कि अल्लाह का करम ही 10% नहीं, कुछ भी नहीं, उसके मुकाबले में वो 10% भी नहीं है। उनकी ग्रोथ नहीं होती, यही बड़ी बात है। मैं वाकई ये पॉइंट बिल्कुल नेगलेक्ट करने वाला नहीं। इस वीडियो में समझो कि बहुत बड़ी न्यूज़ मिली और मैं इस बात टेस्ला के में हवाले से। मैं उम्मीद कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रही है जो एप्पल और टेस्ला के बाद मुझे लग रहा है ज़्यादातर बड़े ब्रांड्स, ज़्यादातर बड़ी कंपनीज अब इंडिया की तरफ ही रुख रही हैं। उसमें नजर भी आ रहा है, बिल्कुल ऐसा भी हो रहा सही। है। और इन फ्यूचर इंडिया का फ्यूचर यानी कि बहुत बिल्कुल बहुत नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी।